जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, आप सभी को पता है कि फरवरी में आपका रिटन एग्जामिनेशन है। तो यही देखते हुए मैंने आपके लिए एसएससी जीडी की क्लासेस स्टार्ट की हैं। इसमें मैं कराने क्या वाला हूं आपको क्लियर बता देता हूं पहले ही, ये ना रहे कि बाद में आप बोलें कि सर आप ये नहीं करा रहे वो नहीं करा रहे। मैं लास्ट के जितने भी आपके PYQ हैं उसको उसी की क्लासेस को मतलब उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कराऊंगा और उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आंसर वाइज विथ डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर? मैं आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, कुछ ये नहीं, क्योंकि थ्योरी की क्लासेस मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी थ्योरी जीएस की क्लासेस में ले रहा हूँ। तो जनरल अवेयरनेस जिसको पढ़ना है वह मेरी एनसीईआरटी की सार संग्रह की क्लास चल रही है, उसको फॉलो कर लें। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए PYQ एसएससी जीडी PYQ की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जनरल अवेयरनेस की क्लास है। इसमें हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, और जो पहला है हमारा टॉपिक वो है स्टोन एज। तो स्टोन एज से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं ये हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा स्टोन एज से, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल इनमें से कौन सा नहीं है। 2019 में शिफ्ट 2 में ये पेपर आया था आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? अब इसके बारे में थोड़े डिटेल पढ़ लेते हैं। जो आपका कुनतासी एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि अन्य सभी स्थल कौन से, बुरजहोम, मेहरगढ़ और कोहिलदहवा, ये सब आपके नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल हैं। नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है, ये बाकी तीन है, ये आपका नहीं है। तो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और बाकी तीन आपके नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है। जो आपका कुनतासी है ये गुजरात राज्य के मोरबी जिले में स्थित है, जो लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से चित्रित मिद्र भांड की प्राप्ति हुई है। तो कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है, और ये आपका नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हमसे, जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियां की ओर जाने वाली सीढ़ियां डैश पुरातात्विक स्थल पर पाई गई हैं। तो जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां डैश पुरातात्विक स्थल पर पाई गई हैं। तो बताना है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल, क्या डिटेल है, और ये 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भारत के उत्तरी क्षेत्र में नवपाषाणीन काल संस्कृति का उल्लेख मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिससे बुरजहोम गुफकराल का विशेष महत्व है। बुरजहोम की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा की गई थी। किसकी? बुरजहोम की। बुरजहोम से जो गड्ढे वाले घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं आपको, और यहाँ से सवादान के साक्ष्यों में मनुष्य के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था, इसके भी साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? बुरजहोम। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुरजहोम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 2019 का क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण पाषाण काल। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग के वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। क्लियर? यह एक आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल से पूर्व कौन सा है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ, और इस काल के बाद आपका मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। मानव ने खेती करना भी इसी पाषाण काल में आपका शुरू किया था।
बाकी अगर और डिटेल थोड़ा देख लें इसमें, तो मानव ने खेती करना इसी में शुरू किया था। भारत के पुरापाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश के कुरनूल, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंगापुर में भी मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकार के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया था: निम्न पुरपाषाण काल, मध्य पुरपाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। क्लियर? तो आपका स्टोन एज से 3 क्वेश्चन आए थे, एक 2019 में, दूसरा 2021 में और तीसरा 2019 में। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारा क्वेश्चन अभी आपका प्रीवियस ईयर ही जो हुआ था 2023 में, देख लीजिए, पहला शिफ्ट 2023 का। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग गढ़ी के नाम से जाना जाता है? तो दुर्ग गढ़ी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो दुर्ग गढ़ी के नाम से आपका उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण? तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग हैं उनका जो निचला नगर है उसे हम दुर्ग गढ़ी के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा नगरों के जो पूर्वी भाग है उसका निचला नगर कहा जाता है। यह आवासीय क्षेत्र है जहां पर आम लोग रहते थे। सड़क और गलियां समकोण एवं एक दूसरे को जोड़ती थी। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां होती थी और सड़कों और गलियों दोनों को एक घर बनाए गए थे। तो आपने जब पढ़ा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्लास एनसीईआरटी के तो क्लास 6 में ही शुरू हो जाती है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक ऊपर था टीला और एक आपका नीचे दुर्ग वाला क्षेत्र था। यहाँ पे सिंपल लोग रहते थे और यहाँ पे आपके हाई क्लास लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? 2023 का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है सोना। शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे कौन? हड़प्पावासी। हड़प्पावासी नागेश्वर और बालकोट से शंख, अफगानिस्तान से सोतघुई, से लाजवाब मणि और बड़ौच से कार्नियल, राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबा, दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। और वर्तमान राजस्थान और ओमान प्राप्त कर होने वाली धातु कौन सी थी? तो ये आपकी तांबा थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई थी? तो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होने वाली धातु तांबा थी। सॉरी, मैंने ऑप्शन सी बोल दिया, तांबा। सोना तो आपका दक्षिण भारत, हाँ दक्षिण भारत से सोना प्राप्त हुआ है और तांबा जो है वो हमारा राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुआ था। क्लियर? तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी दी गई थी, तो आप ये देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2021 का। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, महानिर्देशक बने और इन्हें प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी कहा जाता है, भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसके कार्यों में पुरातात्विक अवशेषों की सर्वेक्षण करना, उनका स्थलों की खोज करना, उनका उत्खनन रिसर्च करना, उनको संरक्षित रखना और उनके रखरखाव करने की आदि काम किसका होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और इसके जो पहले महानिर्देशक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय
पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। पहला कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब इसका स्थापना हुआ था? 1861 में। और तीसरा कि इसका काम क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं आप याद रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाले एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाले एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाए गए थे? बनावली, धोलावीरा, कालीबंगा या कोट दीजी। 2021 का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको आता है वो कमेंट करके बता दे, अदरवाइज यहाँ तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो ईसा पूर्व 3री से 2री शताब्दी तक था। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई। किसके द्वारा? जगपति जोशी द्वारा। धोलावीरा से ही सदैव लिपि के 10 बड़े अक्षरों वाले शिलालेख प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा, धोलावीरा गुजरात, इसकी खोज आपकी 1968 जगपति जोशी जी के द्वारा। 10 बड़े अक्षरों के जो लेख हैं वो आपके धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अभी तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। तो ये जो लेख हैं ये हड़प्पाई जो नगर है उसमें अब तक सबसे बड़े नमूने हैं लिखावट के, वो यहीं से मिले हैं। इस लिखावट में 1 मीटर की लकड़ी पर खुदाई करके सफ़ेद चूना भरकर तैयार किया गया था। ये जो आपके शिलालेख मिले हैं, और जिसमें अक्षरों का आकार 37 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर था। इतना बड़ा अक्षर से लिखा गया है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है आपका कौन सा? धोलावीरा। बाकी वर्ष 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। तो 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नान घर की खोज की गई थी? 2021 का क्वेश्चन है ये आपका, SSCGD देख लीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो महास्नान घर कहाँ पे है? मोहनजोदाड़ो नामक स्थल, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है SSCGD ने कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को। बाकी स्नान घर से भी याद रखिएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राप्त हमें स्नान घर मिला है वह उत्तर से दक्षिण में 11.89 मीटर लंबा और 7.08 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा है। तो ये आपका सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुसंधान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 1 मिनट, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इसका उपयोग, ये जो आपका स्नान घर है, जो मोहनजोदाड़ो में स्नान घर है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो धार्मिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि आप आंसर देखिए और इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन खुद आपको पता चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदाड़ो में मिले महास्नान नगर को डैश परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ये भी आपका सेम ईयर का क्वेश्चन है जो ऊपर हमने कवर किया था। तो बताइए, मोहनजोदाड़ो के स्नान घर जो है उस पर कौन सी परत चढ़ाकर इसे जलरोधी बनाया गया था? तो इस पर क्या डाला गया था? प्राकृतिक चारकोल।
आपको पता है चारकोल डालकर इसे क्या बनाया गया था, आपका वाटरप्रूफ। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यह स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित विद्य स्नानघर है। उत्तर से दक्षिण की ओर मैंने इसकी आपकी वो लंबाई गहराई ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। नीचे तक पहुँचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यह जल भरने तथा निकालने के लिए नालियाँ की व्यवस्था भी की गई थी इस महास्नानघर में। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। तो क्या यहाँ पे डाला गया है, प्राकृतिक चारकोल, ठीक है। बाकी सीढ़ियाँ हैं, ये चीज़ें हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई सारी चीज़ें बता दी है मैंने। कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है और सिंधु नदी के दाएं में है ये स्थित। अगला क्वेश्चन है हमारा 2021 का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई जाती हैं। तो अग्नि वेदियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2021 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा कालीन स्थित लोथल, कालीबंगा और बनावली से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं और इन अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता है। तो कहाँ से, आपका लोथल, कालीबंगा और बनावली, इन 3 जगह से आपकी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगोवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल आपका कहाँ है, भगोवा नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। यहीं से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं आपके, कहाँ, लोथल से। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज की बात की जाए तो एस.आर. राव 1954 में उन्होंने की थी। तो एस.आर. राव के द्वारा 1954 में लोथल की खोज की गई थी। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। बाकी गोदीवाड़ा के साक्ष्य आपको लोथल से मिले थे। अहमदाबाद जिले के भगोवा नदी के तट पर ये लोथल स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में। अग्नि वेदिकाएं, क्लियर। तो 3 जगह आपकी अग्नि वेदिकाएं पाई गई थी, मैंने बता दिया आपको। पहला लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा बनावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, जो हमारा ये भी 2021 में पूछा गया था। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठीवाड़ प्रायद्वीप में भदार नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953 और 1954 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। तो रंगपुर गुजरात के काठीवाड़ प्रायद्वीप में भदार नदी के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1953-54 में ए रंगनाथ द्वारा की गई थी, क्लियर। और यहाँ पर पूर्ण हड़प्पा कालीन संस्कृति का अवशेष भी मिले हैं। रंगपुर से मिले जो कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, आपका भद्रबाण, भाट, पत्थर और इन सब चीज़ें मिले हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते हैं। 2021 का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घरों के कमरे हैं वो आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते हैं। तो एक आंगन, मतलब एक आंगन होता है और उसके आसपास आपके घर के कमरे बने होते हैं, क्लियर। तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से हमें प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे और ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नागरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है। कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पर 2 मंजिले घर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन और चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। तो ये सारी चीजें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी 2021 में आया था। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन मतलब बंदरगाह शहर नहीं था? तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था। तो बंदरगाह शहर इसमें से कौन सा नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकोट, लोथल और खिरसारा, ये आपके बंदरगाह शहर थे। आपका राखीगढ़ी बंदरगाह शहर नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो आपके पहला लोथल है, रंगपुर, सुरकोटदा, बालाकोट और खिरसारा। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। तो यहाँ पे राखीगढ़ी आपका बंदरगाह शहर नहीं था, बाकी बालाकोट, लोथल, खिरसरा, रंगपुर, सुरकोटदा ये सब आपके बंदरगाह थे। और सबसे प्रमुख कौन सा था? लोथल। क्यों? पश्चिम एशिया से व्यापार लोथल के ही थ्रू किया जाता था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लोथल जो स्थल है आपका, जो बंदरगाह भी है, इस पे हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? 2021 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SR राव। किसने? SR राव। इनके बारे में कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था जिसकी खोज 1953 और 1954 में SR राव ने की थी। तो ये अभी हम ऊपर पढ़ भी चुके थे, मैंने बताया था आपको लोथल के बारे में। तो 1953, 1954 SR राव एक प्रमुख बंदरगाह। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन गए आपके, 1, 2, 3। यह नगर गुजरात के खंबात की घाटी के निकट भगोहा नदी के किनारे स्थित है। तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि कौन सी नदी के किनारे है? तो भगोहा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह और गोडीवाड़ा, चावल की भूसी, जो अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपसे पूछ देगा कि चावल की भूसी कहाँ प्राप्त हुई थी? तो लोथल में। अग्नि वेदिकाएं लोथल में, ये सब प्राप्त हुई हैं। और लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो भी इसी को लोथल को कहा जाता था। तो एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय शहर कहाँ पे स्थित है? तो लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में। 2019, 2021 देख लीजिए, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यहाँ पता ही चल गया होगा। धोलावीरा गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है जिसकी खोज 1985 में RS विष्ट ने की थी। जबकि लोथल एक बंदरगाह स्थल है, ये गुजरात के खंबाट की खाड़ी के निकट भगोहा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की थी। और ये दोनों प्राचीन हड़प्पाकालीन बस्तियां हैं जिसका कालानुक्रम लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। तो धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात। धोलावीरा आपके कच्छ के रण में स्थित है। ठीक, 1985 में धोलावीरा की खोज की गई थी RS विष्ट ने। ठीक है। लोथल गुजरात की खंबाट की खाड़ी, भगोहा नदी के किनारे। रंगनाथ राव ने खोज 1953 से 54 में इनकी खोज हुई थी। दोनों प्राचीन हड़प्पाकालीन बस्तियां हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक क्लास में हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, मतलब हमारा जो पर डे क्लासेस रहेगा अभी आप उसमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों में के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरे हुए थे। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को कितने भागों में आपका
विभाजित किया गया था। तो 3 भागों में धोलावीरा शहर को विभाजित किया गया था। अब 3 भाग में कौन कौन से हैं? पहला है रण, धोलावीरा कच्छ के रण गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन पुरातत्व स्थल है धोलावीरा। 1968 में धोलावीरा की खोज की गई थी, किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। तो धोलावीरा कहाँ है? कच्छ के रण गुजरात में। 1968 में इसकी खोज हुई थी जगपति जोशी जी के द्वारा। धोलावीरा शहर हड़प्पा शहर के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल है जहां शहर को 3 भागों में दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचले भाग में विभाजित किया गया है। पहला दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचले भाग में इसको विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारें से घिरा हुआ था। जो प्रत्येक आपका 3 भाग है, 1, 2, 3, और प्रत्येक को पत्थरों से घेरा गया था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया है। याद रखिएगा, ये 2-3 बार पूछ लिया है तो ये पक्का पूछेगा आपसे कि धोलावीरा शहर को कौन सा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा? तो 40वां स्थल। ठीक है। और आगे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला साइट है वो आपका धोलावीरा है। और धोलावीरा मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो 3 याद रखिएगा, 3 भागों में। कौन सा? दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचले भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिले वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे, तो वो कौन सा चीज़ था? तो ईंटें। हड़प्पा स्थल से प्राप्त जो ईंटें हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान के इंजीनियरों द्वारा पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन को निर्माण करने के लिए वो ले गए थे। 2021 एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? तो लोथल है, धोलावीरा है, हड़प्पा सभ्यता का आपका सोतकोह भी है, ये सी मेहरगढ़ नहीं होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष की खोज है वो सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में की गई थी। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में। वर्तमान हड़प्पा में रावी नदी के बाएं तट पर आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिले में स्थित है। कौन सा आपका जो अभी वर्तमान में जो हड़प्पा है ये कहाँ पे है? रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें मोंटोगोरी जिले में ये स्थित है आपका हड़प्पा। ठीक है। और इसमें जो प्रमुख स्थान थे वो आपके मोहनजोदाड़ो था, लोथल था, चनुडोडा था, कालीबंगन था, राखीगढ़ी था, बनावली था। ये सब आपके मेन स्थान थे। तो मेहरगढ़ जो है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन स्थल संबंधित है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, चनुडोडो और लोथल। और कहाँ पर ये स्थित है? तो मोंटोगोमरी जिले में। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश में ढाली गई थी। 2019 एसएससी जीडी शिफ्ट 2 का ये पेपर है, डेट भी देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है उसको किस में? तो वो कांस्य में आपकी ढाली गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की गई एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ऐसा माना जाता है कि 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास इसे बनाया गया था। तो कांस्य की एक मूर्ति मिली है जो कैसी है? डांसिंग गर्ल, मतलब नृत्य की गई एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, कांस्य की। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो सिंधु घाटी 4 बड़ी शहरी सभ्यताओं का एक गृह था, इनमें से कौन वह नहीं है? 2019 एसएससी जीडी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस।
क्यों? दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया और मिस्र, आपके 3 तो सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं का घर था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। कौन सा? दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया और आपका मिस्र। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रूस। तो याद रखिएगा रूस राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन के प्राचीन शहरों की सभ्यताओं का घर था। तो टोटल 4। 1921 दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। आपको ये चीज़ क्लियर हुआ? चलिए देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई चीज़ें ना समझ आती हूँ तो आप पढ़ भी लीजिए, इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बिकॉज कल हम वैदिक सिविलाइजेशन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर, एक था आपका हड़प्पा और दूसरा था आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज की गई थी। एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं पहले हड़प्पा की। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। अगर महत्वपूर्ण हम खोज की बात करें हड़प्पा से, तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां ये आपकी कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। अनागार ये भी आपका हड़प्पा से मिला है। बैलगाड़ी की बात करें तो ये भी आपकी हड़प्पा सभ्यता से ही हमें प्राप्त हुई है। तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो हड़प्पा से, अनागार हड़प्पा से, बैलगाड़ी हड़प्पा से। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। 1922 रखालदास बनर्जी जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। ये आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। आपका कौन सा? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की जो महत्वपूर्ण खोज थी वो आपकी विशाल स्नान घर था, अनानघर था। कांस्य की नर्तकी की गई जो मूर्ति थी वो भी यहीं से प्राप्त हुई थी। पशुपति महादेव का जो मुहर है वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। तो पशुपति महादेव याद रखिएगा, ये पूछा गया था एक बार। और स्नान घर तो ये तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। कल की क्लास में मैं आपको वैदिक सिविलाइजेशन और महाजनपद के जो एसएससी जीडी के क्वेश्चंस आए हैं वो सारी चीज़ें आपको कराऊंगा। अगर जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको ये क्लास से फ़ायदा होगा तो आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप कहीं से पढ़िए वो फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है PYQ करके ज़रूर जाइएगा। तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर PYQ आपने नहीं किया है तो याद रखिएगा आपको एग्ज़ाम में डिफीट हो सकते हैं। तो इसलिए PYQ करके जाइए, जिससे आपका पेपर का जो लेवल है अगर अच्छा हो तो और बढ़िया है, और अगर डाउन होगा तब तो आप CI सब ले ही जाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।